हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज की हमारी होम्योपैथिक मेट रेमेडिका की जो रेमेडी हम देख रहे हैं विच इज़ एपिस मेलिफिका। गाइस, ये मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट रेमेडी है। इसके कुछ कंडीशंस मुझ में भी कभी कभी पाए जाते हैं। सो मैं कभी कभी अपने आप को एपिस भी कंसिडर कर लेती हूँ। सो ये रेमेडी है ना गाइस, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आईएमपी है, लाइक इम्पॉर्टेंट है, और आपके डेली बेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो मधुमक्खी होती है, ठीक है, आप लोगों को गाइस बचपन में मधुमक्खी अगर काटी होगी तो क्या क्या साइंस और सिम्टम्स आप लोगों को आए थे, वही साइंस एंड सिम्टम्स जो है हम एपिस की रेमेडी में देखेंगे। ओके। मैंने एक छोटा सा पिक्चर ड्रॉ किया है, ये देखिए। ये है हमारी मधुमक्खी और कह रही है मैं अपना छत्ता लेके जा रही हूँ, अपनी शहद मैं अपने पास रखूँगी। ठीक है। इसे मैंने बनाया है तो इस पर मेरा ही हक है, कोई इसे चुरा के नहीं लेके जा सकता। तो मैं चली। गाइस, मैंने छोटे छोटे इस पे कीवर्ड्स लिखे हैं एपिस्मेल के। पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे कॉमन नेम से, तो पॉइजन ऑफ हनी बी। गाइस, मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी के टॉक्सिन से जो है ये रेमेडी प्रिपेयर की जाती है हमारे मेट रेमेडिका में। इसका कॉमन नेम है पॉइजन ऑफ हनी बी, प्रूवर है ब्रॉन्स, और इसकी फैमिली है एपीएम वायरस। ओके। गाइज, एपीएस जो है ना यूरोप कंट्रीज़, एशिया कंट्रीज़, अफ्रीका की कंट्री वगैरह में बहुत पाई जाती है। ओके। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एपिस कह रहा है कि मुझे, यानी कि एपिस का पेशेंट कह रहा है कि मुझे इग्नोरेंस पसंद नहीं है, बट मुझे प्यार और अफेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आई एम वेरी मॉरलिस्टिक, यानी एपिस का जो पेशेंट होता है ना गाइस, वो अपनी डे टू डे लाइफ में भी है ना बहुत अपनी मॉरलिटी फॉलो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एपिस मेल की पेशेंट हाउस वाइफ है, ठीक है, तो वो सबसे पहले अपने फैमिली का ध्यान रखेगी, उन्हें अच्छा अच्छा खिलाएगी पिलाएगी, ठीक है, उनकी टेक केयर करेगी। एपिस का पेशेंट बहुत लविंग और केयरिंग होता है, लेकिन 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 गाइस, जैसे ही उसको इग्नोर फील होता है तो उसका जो लव केयर अफेक्शन जो है वो थोड़ा सा जनरेट होना स्टार्ट होता है, किस में? डोमिनेटिंग नेचर में। ठीक है, डोमिनेटिंग नेचर हो जाता है गाइस। ओके। आई डू गो इन सप्रेशन बट नॉट फॉर टू लॉन्ग, यानी सप्रेशन में तो जाती है एपिस में, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं जाती। ठीक है, कम समय तक ही रहती है। इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट होता है, इन्फ्लेमेशन के बाद म्यूकस मेम्ब्रेन पे अटैक करता है, देन सिक्रीशन, देन एक्यूमुलेशन, उसके बाद थर्स्टलेसनेस। ठीक है, यानी कि पेशेंट को जो है ना थर्स्ट नहीं लगती है। जो पेशेंट में गाइस स्वेलिंग है, ठीक है, इडीमा हो गया है, तो अगर वो उसको हम ऐसा दबा के दे रहे हैं और वापस वो अपनी कंडीशन में नॉर्मलाइज हो जा रहा है, तो ये कंडीशन में एपिस इज अ वेरी 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 गुड एक्टिंग रेमेडी। ठीक है। आई फील जेलस, डोंट लुक देयर। वो क्या कह रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 फ्रेंड्स है, ठीक है, 3 फ्रेंड्स में से 2 बहुत बेस्ट फ्रेंड है और एक जो है ना वो थोड़ी अकेली रहती है। तो वो दोनों अगर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि चल अपन ये खरीद लेते, चल वो खरीद लेते, तो उसको ना थोड़ी जेलेसी हो जाती है। उसको लगता है, बस वो यही चाहती है कि यार मुझे भी तो पूछो, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। तो वो उसमें जेलेसी भी है, ठीक है, थोड़ा जेलेस भी हो जाती है। देन गाइस, आई डू केयर फॉर माई पीप्स, आई टेक केयर ऑफ देम, बट आई डोंट फाइंड एनी अप्रिसिएशन। यानी कि गाइस कैसा होता है ना, एपिस बहुत मेहनती होती है, वो अपनी चीज़ों को लेकर पंचुअल होती है। ठीक है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें सोचती है अपने लोगों के लिए, लेकिन गाइस उसको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है, तो वो थोड़ी सी ना डाउन हो जाती है, और फिर उसका थोड़ा नेचर है ना डोमिनेटिंग क्रिएट होने लगता है। ओके। गाइस, let's check out the guiding symptoms and mind now. गाइज, गाइडिंग सिम्टम में पहला प्रोमिनेंट पॉइंट है एपिस इज अ मोर राइट साइडेड रेमेडी, यानी कि एपिसमेल जो है ना राइट साइडेड रेमेडी है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है एपिस। गाइज, जब पेशेंट को बर्निंग होता है, जलन होती है, जलन महसूस होने के बाद अगर उसका कैरेक्टर पेन में तब्दील हो जाता है, यानी कि पेन, नेक्स्ट चीज़ अगर सिम्टम पेन आ जाता है तो उसको हम एपिसमेल बेझिझक दे सकते हैं। जैसे स्टिंगिंग पेन हो रहा है, मधुमक्खी काटने के बाद कैसा पेन होता है वैसा पेन हो रहा है, सॉरनेस है, ठीक है, और पेशेंट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर पेन शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें एपिस इज अ ग्रेट रेमेडी। और एपिस का पेशेंट होता है ना गाइस, ये जनरली थर्स्टलेस होता है। ओके, यानी इसको थर्स्ट नहीं लगती। ओके। देन ईडिमा जनरल और लोकल, बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आइज। मैं आपको ये डाल दूंगी, फोटो डाल दूंगी कि उसकी जो आँख है ना गाइस, वहाँ के अंडरलाइन के एरिया में है ना ऐसा स्वेलिंग आ जाती है, पफीनेस दिखता है। ठीक है। क्रेविंग फॉर कोल्ड इन जनरल,
सॉरी कोल्ड मिल्क एंड सोर थिंग्स। गाइस मेरा आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, सो अगर मैं बीच बीच में कहीं गलती कर दूँ तो रियली रियली सॉरी गाइस, बट मैं कोशिश करूँगी अच्छे से रेमेडी एक्सप्लेन करने की। सो कोल्ड मिल्क एंड सोर थिंग्स, यानी पेशेंट को क्या क्रेविंग बता रहा है, तो फॉर कोल्ड इन जनरल यानी ठंडा दूध। गाइस आप मेरी रेमेडीज़ देख रहे हो, तो अभी मैंने कुछ रीसेंट रेमेडी में बताया था कि ठंडा दूध पीने से उसको अच्छा लगता है, उसका कॉन्स्टिपेशन अच्छा हो जाता है, उसको उसका स्टूल भी अच्छा पास हो जाता है, यानी कि डाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। सो डू कमेंट डाउन बिलो गाइस। देन यूरिन, गाइस यूरिनरी की कंप्लेंट्स में एसपी स्मेल इज रियली 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 प्रोमिनेंट रेमेडी, वेरी गुड रेमेडी, एक्सेलेंट रेमेडी। सो यूरिन अगर ड्रॉप्सिकल कंडीशन है, ठीक है, स्कैंटी है, ड्रॉप्स जैसे कि गाइस आई ड्रॉप्स कैसे होते हैं ना, हम एक टिप्पा टिप्पा डालते हैं, वैसे ही ना ड्रॉप्स के जैसे यूरिन होती है पेशेंट को। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने। फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यानी कि दर्द होता है यूरिन करते वक्त, और फ्रीक्वेंसी यानी कि बार बार जाना, सडन अर्जिंग, ठीक है। स्काल्स वेल पासिंग यूरिन, इरिटेट्स विद बर्निंग पेन, ठीक है। तो इरिटेशन भी बता रहा है, बर्निंग भी बता रहा है, पेन भी बता रहा है, तो यूरिन की कंप्लेंट्स के लिए भी इट इज़ रियली गुड रेमेडी। स्किन ऑल्टरनेट ड्राई एंड परस्पायरिंग, यानी कि स्वेट तो है लेकिन ड्राइनेस भी है। What is the remedy for great dryness? Do comment down below guys. So let's check out the mind. So guys एपिस की जो पेशेंट होती है ना या होता है ना, तो ये बहुत लाइक ऐसा सहमा हुआ सा हो जाता है, क्योंकि जब वो, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, एक फंक्शन में एक ब्रायोनिया का और एक एपिस का पेशेंट जा रहा है, दोनों साथ में जा रहे हैं। ब्रायोनिया ने अपनी चीज़ें ले ली, उसको बिजनेस डील करनी है, लेकिन एपिस क्या कर रहा है, वो उस सपोज फंक्शन में गिफ्ट देना है, ठीक है, तो उसने फॉर एग्जांपल कुछ गिफ्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल उसने एक परफ्यूम ले ली, ठीक है, तो परफ्यूम है ना उसके हाथ से छूट जाती है, लाइक गिर जाती है, ठीक है, ड्रॉप हो जाती है। तो ये कंडीशन में उसको ऑकवर्डनेस फील होता है, यानी उसको थोड़ा सा ऐसा शर्म सी फील होता है कि यार अरे ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। मैं एक फ़ोटो डाल देती हूँ, वो आप देखना, लाइक पेशेंट का थोड़ा सा कैसा होता है पेशेंट को। देन इसमें क्या है गाइस, एपैथी, इंडिफरेंस, अनकॉन्शियसनेस इज़ अ वेरी 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 वेल मार्क पॉइंट। प्लीज डू अंडरलाइन दिस पॉइंट्स, जो मैं आपको बताती हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो कैन आस्क इन योर वाइवास, ओके। सो रीडिंग और स्टडिंग, ही और शी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट टू, यानी कि इसका जो मेंटल स्टेट है गाइस बता रहा है कि जब वो पढ़ने बैठती है या फिर वो रीडिंग करती है, ठीक है, तो उसमें वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती, यानी कि उसका दिमाग में ना कुछ चलते ही होता है। देखिए गाइस कैसा होता है ना, कोई कोई पेशेंट का माइंड है ना बहुत लाइक डिवास्टिकेटिंग है, लाइक कोई कोई पेशेंट बहुत अच्छा सोचता है, कोई कोई पेशेंट बहुत जेलेसी फील करता है, कोई कोई पेशेंट बहुत इंडिफरेंस है, इल ह्यूमन है, ठीक है। सो पेशेंट के माइंड पढ़ते वक्त आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, एंड जैसे मैं आपको बोलती हूँ प्लीज़ गाइस आप लोग की पॉइंट्स बनाइए, की पॉइंट्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम के टाइम पे रिविजन करते वक्त आपको प्रॉब्लम होगा, ओके। देन लेट्स चेक आउट नेक्स्ट पॉइंट। तो वीपिंग डिस्पोजिशन एज फॉलोड बाय पल्सेटिला, पल्सेटिला में वीपिंग डिस्पोजिशन है, रोती है, अपनी कंप्लेंट बताते बताते रोती है गाइस, लेकिन उसको अच्छा महसूस होता है। बट एपिस हमारी जो है वो उसको रोने के बाद भी गाइस उसको लाइक पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, वो है ना लाइक थोड़ी सहम जाती है, डिस्करेज्ड हो जाती है, डिस्पोंडेंट हो जाती है। सो गाइज डिस्करेज्ड का मतलब होता है कि उसको ऐसा रियलाइज़ होना कि वो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, और डिस्पोंडेंट का मतलब होता है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में उसको एक काम दिया गया है और वो काम उसने किया है, ठीक है, लेकिन उसको उसमें उस काम में थोड़े से पॉइंट्स कुछ गलत आ गए, उसके वजह से उस ऑफिस के जो लाइक मालिक हैं उन्होंने उसको थोड़ा सा डांट दिया, तो उसको ऐसा लगेगा, वो ऐसा फील करती है गाइस कि यार मेरे से कुछ नहीं हो सकता, वो लाइक ऐसा रियलाइज़ करती है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती। और इसका मतलब डिस्पोंडेंट का मतलब होता है कि कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, लाइक अगर वो फिर से वो काम कर रही है तो फिर से कुछ ना कुछ लाइक चीज़ों की वजह से वो नहीं कर पा रही है। एपिस की पेशेंट हमारी थोड़ी सी लाइक नेचर थोड़ा उसका बहुत अच्छा है, बट थोड़ी खड़बड़ी है, इधर से उधर थोड़ा सा, ठीक है, हो जाता है। और एक्चुअली ये जो प्रोमिनेंसी है ये मुझ में भी है, मैं भी कभी कभी बहुत हड़बड़ाई का काम करती हूँ गाइस, ओके। सो ड्यूरिंग ब्रेन डिजीज गाइस, ब्रेन की कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस है, ठीक है, या फिर पेशेंट को हाइड्रोसेफेलिस है, ठीक है
तो इस कंडीशन में जो है पेशेंट बहुत ज़ोर से लाइक रात को सोते समय बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। ऑब्वियस सी बात है गाइस, पेशेंट की मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो चिल्लाएगा, चीखेगा, ठीक है, कि मतलब उसको वो पेनफुल है, मतलब पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है तो वो चिल्लाता है, ठीक है। पियर्सिंग स्क्रीम्स यानी कि शार्प क्राई, यानी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, इतना ज़ोर से चिल्लाता है गाइस कि आस पड़ोस वाले भी आ जाए कि भाई क्या हो गया, सब ठीक है, कुछ कोई प्रॉब्लम, कौनो दिक्कत वा। Okay guys, so delirium यानी mental state after suppressed scarlet eruption. What do you mean by scarlet fever? ठीक है, to comment down below. सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अगर पता होगा सो वो लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करिए व्हाट डू यू मीन बाय स्कारलेट फीवर। सो सप्रेस स्कारलेट इरप्शन यानी कि रेडनेस हो जाना, ठीक है, फेस फ्लश्ड दिखना, ठीक है, रेडनेस भी बहुत प्रोमिनेंसी है एपिस के पेशेंट में। देन मेंटल स्टेट एग्रेवेट्स फ्रॉम हीट। गाइस हमारा जो एपिस है उसको गर्मी से बहुत 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 प्रॉब्लम होता है, लाइक गर्मी उससे सहन ही नहीं हो पाती और गर्मी के वजह से भी उसकी चीज़ें लाइक उसकी जो डिजीज़ होती है, डिजीज़ कंडीशन होती है वो भी एग्रेवेट करने लगती है, स्पेशली वार्म रूम में बैठना, ठीक है। तो एपिस इन जनरल उसको कोल्ड से अच्छा लगता है यानी ठंडी चीज़ों से अच्छा लगता है। ओके गाइस, सो अभी हम पर्टिकुलर्स देख लेते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स मैं एपिस्मेल भी थोड़ी बड़ी रेमेडी है तो मैं कोशिश करूँगी कि सेकेंड पार्ट इसका बनाने की, लाइक मैं ये फर्स्ट पार्ट में इतना ही रखती हूँ, अब ख़त्म कर देते हैं एपिस्मेल क्योंकि मैंने गाइडिंग सिम्टम और माइंड में थोड़ा सा लाइक ज़्यादा मेरा खुद का भी बोल दिया है। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आपको बोर भी ना हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सेकेंड पार्ट में जो है इसका इंट्रोडक्टरी पर्टिकुलर सब कुछ ले लूँ। और गाइस हम मिलते हैं एपिस्मेल 2 यानी हमारी जो शहद की जो मधुमक्खी है वो आगे पहुंची या नहीं, उसने शहद छुपाया या नहीं, क्या वो बच पाएगी हमसे। सो ये हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो, अपने अपने अच्छी कमेंट्स दीजिए, मुझे बताइए मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। सो मिलते हैं एपिस्मेल 2।